प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना उसके भवन में अपने परिवार के साथ अपने घरों में कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु बराबर हमें ऐसे अवसर देता है कि हम उसकी आराधना उसकी स्तुति अपने परिवार के साथ कलीसिया के साथ उसके भवन में आकर कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की आराधना के द्वारा आप सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय 12 पद से 30 पद तक। 1 Samuel chapter 17 verses 12 to 13। अब हम पिछले कई दिनों से एक सीरीज को देख रहे हैं जो सीरीज दाऊद के जीवन पर आधारित है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार, डेविड अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जब परमेश्वर दाऊद को देखता है तो उसके रंग रूप को नहीं, उसके डील डॉल को नहीं, लेकिन उसके मन को देखता है। जब उसके मन को देखता है तो ये पाता है कि उसका मन परमेश्वर से लगा हुआ है, उसके मन में परमेश्वर की महिमा है, उसके मन में परमेश्वर का भय है, उसके मन में परमेश्वर का आदर है, उसके मन में परमेश्वर की सेवा करने का एक भाव है, एक शुद्ध टूटा हुआ मन जो परमेश्वर से लगा हुआ है। और इसलिए जब परमेश्वर चुनाव करता है अगले राजा बनाने के लिए शाऊल के बाद, तो वो किसी के रंग रूप और डील डॉल पर नहीं देखता है। और परमेश्वर कहता है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पाया है जिसका मन मेरे अनुसार है, जिसको हम पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और 14 पद में देखते हैं। वहां पर यहोवा कहता है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। जब शाऊल परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, अपने मन के अनुसार चलता है, उसका मन परमेश्वर से हट गया है, तो परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को पाता है जो शाऊल के बाद राजा बने, उसका अभिषेक हो। उस व्यक्ति के संबंध में परमेश्वर कहता है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिसका मन मेरे अनुसार है, उसका मन मेरे ऊपर लगा हुआ है। इसलिए पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसके 7वें पद में परमेश्वर शमूएल से कहता है कि तू बाहरी रंग रूप को न देख। जब तू चुनाव करता है, एक राजा का अभिषेक करता है राजा होने के लिए, उसके डील डॉल को मत देख, उसके बाहरी रूप को मत देख, उसके रंग रूप को मत देख, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मन को देखता है। और यहोवा परमेश्वर ने दाऊद के मन को देखा और शमूएल से कहा, यही वो व्यक्ति है जिसको मैंने ढूंढ लिया है, जिसका मन मेरे अनुसार है, और यही व्यक्ति राजे के रूप में अभिषिक्त किया जाएगा और इस्राएल का राजा होगा, और इसी के वंश से उद्धारकर्ता का जन्म इस पृथ्वी के ऊपर होगा। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि जो परमेश्वर है जब आपको और मुझे देखता है, हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है, हमारे बाहरी जो भी कार्य उनको नहीं देखता है, क्योंकि मनुष्य बाहरी कार्यों के द्वारा, बाहरी रंग रूप के द्वारा, हमारी बोलचाल के द्वारा प्रभावित होता है। वो नहीं जानता है हमारे मन में क्या है, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे मन में क्या है और हमारा मन किस ओर लगा हुआ है, और उस आधार पर वो चुनाव करता है, उस आधार पर वो फेवर करता है, उस आधार पर वो आशीष देता है, उस आधार पर वो उठाता है। जब वो पाता है कि मेरा मन उसके अनुसार है,
उसमें लगा हुआ है। और इसीलिए दाऊद जो भेड़ों की रखवाली करता था, जंगल में था, लड़ाई के मैदान में नहीं था, रणभूमि में नहीं था, और वो अपने राजा के साथ सैनिक के रूप में नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जब दाऊद को देखा, उसने ये पाया उसके भाई इस योग्य नहीं है। हालांकि रणभूमि में है, सैनिक के रूप में लड़ाई कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र से भरे हुए हैं, उनकी अच्छी शिक्षा है, अच्छा ज्ञान है, सारी चीजें हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से नहीं लगा है। दाऊद का मन लगा है, इसलिए परमेश्वर दाऊद को चुनता है। आज हम इस खंड के आधार पर ये देखेंगे कि परमेश्वर मन को देखता है। गॉड लुक्स ऑन द हार्ट। परमेश्वर के लिए मन, हृदय, हार्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम पुराने नियम और नए नियम में देखते हैं और वहां पर दिल या मन या हृदय या हार्ट के विषय में देखते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो केंद्र है वो उसका मन है। मनुष्य के मस्तिष्क का जो केंद्र है वो उसका मन और दिल है। मनुष्य की भावनाओं का जो केंद्र है वो उसका हृदय, उसका मन है। आत्मिक जीवन का जो केंद्र है वो उसका मन, उसका हृदय है। भीतरी मनुष्य का भाग, ये जो हृदय है, ये जो मन है, ये जो हार्ट है, ये मनुष्य के भीतरी हिस्से का भाग है। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ मैन। मन वास्तविक मनुष्य को प्रकट करता है कि आखिर ये मनुष्य क्या है। हमारा मन है जो हमारे व्यक्तित्व को, वास्तविक मनुष्य को प्रकट करता है, क्योंकि मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और हृदय जानता है, समझता है, अवलोकन करता है, विचार करता है, स्मरण करता है। ये मन हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और मन ही है, हृदय है, जो जानता है, जो समझता है, जो अवलोकन करता है, विचार करता है। ये जो मन है ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे हृदय में आनंद, इसलिए हमारे जीवन में साहस, इसलिए जो मन है दर्द का अनुभव करता है, इसलिए जो ये मन है चिंता का अनुभव करता है। इस मन से दुख जुड़ा हुआ है, डर जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो मन है, हृदय है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो मन है ये नैतिकता का केंद्र है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। इसलिए परमेश्वर दिल को देखता है, मन को देखता है, उसको शुद्ध करता है, उसको जांचता है। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप में हमारे हृदय के विषय में कहती है कि हमारा हृदय पापी हो सकता है, हमारा हृदय दुष्ट हो सकता है, हमारा हृदय अधर्मी हो सकता है, हमारा हृदय धोखेबाज हो सकता है, हमारा हृदय कठोर और हठी हो सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा हृदय है वो स्वच्छ भी हो सकता है, हमारा हृदय नया भी हो सकता है, हमारा हृदय परमेश्वर के ऊपर लगा रह सकता है, हमारा मन परमेश्वर के अनुसार हो सकता है। अब दाऊद के जीवन को समझने के लिए कि क्यों परमेश्वर दाऊद को कहता है मेरे मन के अनुसार, इसको समझने के लिए हमें दो प्रश्नों पर ध्यान देना होगा, दो मुख्य बातों पर जो इस खंड और आने वाले खंडों के आधार पर है कि क्यों परमेश्वर आखिर दाऊद को, जो असफलताओं से भरा हुआ था, कभी कमजोरियों से भरा हुआ था, पाप में गिर गया था और अधर्म उसके जीवन में आ गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है दाऊद मेरे मन के अनुसार। ऐसा क्यों? दो प्रश्न जिसके द्वारा हम इस उत्तर को समझ सकते हैं, इस भेद को समझ सकते हैं। पहला, दाऊद का दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति, कि कैसे दाऊद का जो दृष्टिकोण है वो परमेश्वर के प्रति है। उसका जो भाव है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो देखने का तरीका है, उसका जो सोचने का तरीका परमेश्वर के प्रति क्या है, वो परमेश्वर के विषय में क्या सोचता है, उसके मन में
परमेश्वर के लिए क्या विचार हैं, उसका मन परमेश्वर के लिए क्या सोचता है और किस बात की वो हामी भरता है। What was David's view of God? परमेश्वर के प्रति दाऊद का दृष्टिकोण, किस रूप में दाऊद परमेश्वर को देखता है, किस रूप में दाऊद परमेश्वर को समझता है। इससे पहले कि हम इस बात को देखें कि परमेश्वर दाऊद के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है, जो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो दाऊद का दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति है वो भिन्न है, अन्य लोगों से भिन्न है। वो परमेश्वर को इस रूप में देखता है जिस रूप में दूसरे लोग नहीं देखते हैं। दाऊद परमेश्वर को इस रूप में समझता है जो शायद दूसरे लोग नहीं समझते हैं, और उन बातों के कारण ही परमेश्वर दाऊद को कहता है मेरे मन के अनुसार। अब समझ में कई बातें हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में 5 बातों को आपके समक्ष रखूंगा। परमेश्वर के प्रति दाऊद का दृष्टिकोण, क्या वो परमेश्वर के लिए समझता है, क्या परमेश्वर के लिए सोचता है। पहली बात, सर्वशक्तिशाली सृष्टिकर्ता, द ओमनीपोटेंट क्रिएटर, ऑल पावरफुल क्रिएटर। ये दाऊद की भावना परमेश्वर के प्रति है कि परमेश्वर न केवल सृष्टि करता है, लेकिन वो ओमनीपोटेंट क्रिएटर है, सर्वशक्तिशाली वो सृष्टि करता है। जो कुछ भी आज हम सृष्टि में देखते हैं वो परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर ही उसे अस्तित्व में लेकर आया है, परमेश्वर ही उसका सृजनहार है, और परमेश्वर के द्वारा ही इन बातों का, इन चीजों का जो निर्माण है, उत्पन्न है और क्रिएशन हुए, वो परमेश्वर के द्वारा हुआ है। और दाऊद के भजन अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वो अपने भजनों में इस बात पर बार बार जोर देता है कि ये परमेश्वर की सृष्टि है, मनुष्य की सृष्टि नहीं है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को हमारे लिए बनाया है, लेकिन अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो शून्य से बना सके, क्रिएटिंग आउट ऑफ नथिंग। परमेश्वर ने शून्य में से इस सृष्टि की उत्पत्ति की है, आउट ऑफ समथिंग नहीं, किसी चीज के द्वारा नहीं। जब कुछ भी नहीं था, शून्य था, उस समय परमेश्वर ने शून्य के द्वारा, शून्य में से सृष्टि की, क्रिएटिंग आउट ऑफ नथिंग। जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो आउट ऑफ समथिंग क्रिएट करता है। जो भी उनके पास धातु उपलब्ध है, जो भी उनके पास रॉ मटेरियल है, उसके द्वारा वो चीजों को बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर शून्य के द्वारा, ये दाऊद का विचार परमेश्वर के प्रति कि मेरा जो परमेश्वर है वो सृष्टि करता है, ऑल पावरफुल क्रिएटर है। जब वो घूमता फिरता था, रात दिन इधर उधर घूमता था, जंगलों में जाता था, भेड़ों को चराता था और इधर उधर छुपता था, पूरी सृष्टि को निहारता था, उसकी सुंदरता को देखता था, उसके भेद को समझने की कोशिश करता था। इसलिए भजन 19 1-6 में वो इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर के अंदर उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। पहले पद में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। ये जो आकाश है, ये परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही ने इस आकाश को बनाया। सारी सृष्टि परमेश्वर का धन्यवाद करती है, परमेश्वर की प्रशंसा करती है, परमेश्वर की आराधना करती है। भजन 29:3-9 पद में वो कहता है, परमेश्वर की आवाज मेघों में सुनाई देती है, गरजने में सुनाई देती है। देवदारों को जब ये जो मेघ हैं, ये तूफान है, तोड़ते हैं, उसमें परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। जल प्रलय के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। 9वें पद में लिखा है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। भजन
9 से 13 पद में, पृथ्वी में से भोजन वस्तुएं परमेश्वर उत्पन्न करता है, दोनों मनुष्यों के लिए भी और पशु के लिए। तो पृथ्वी को तैयार करके परमेश्वर ही है जो पृथ्वी को तैयार करता है और मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है, उत्पन्न करता है। यह है उसका विचार कि जो मेरा परमेश्वर है वो सृष्टि करता है, उसी ने सृष्टि को बनाया है और सारी जो सृष्टि है उसकी हस्तकला का वर्णन कर रही है और सारी जो सृष्टि है उसकी महिमा कर रही है, गुणवाद कर रही है। और वही है जो भूमि में से हमारे लिए अन्न को उत्पन्न करता है। सर्वशक्तिशाली सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है और कोई नहीं, ना साइंस के द्वारा, ना विज्ञान के द्वारा, ना अन्य चीजों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर। हमारा आज विचार परमेश्वर के प्रति कैसा है? क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि सारी सृष्टि का जो करता है वो परमेश्वर है? परमेश्वर ने इस पूरे भूमंडल को बनाया है। जब वो सर्वशक्तिशाली सृष्टि करता है, शून्य में से सब कुछ बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब शून्य में से इस सुंदर पृथ्वी को वो बना सकता है, सृष्टि को बना सकता है और सारी सृष्टि इसका गुणवाद कर रही है, तो वो हमारे लिए बड़े बड़े कार्य कर सकता है। ये गोलियत तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ये उसका विचार परमेश्वर के प्रति। दूसरा विचार, दूसरा दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति, सर्वज्ञानी परमेश्वर। परमेश्वर सब कुछ जानता है। ओमनिशिएंट गॉड, ऑल नोइंग। ये उसका विचार है कि परमेश्वर भूत को जानता है, वर्तमान को जानता है, भविष्य को जानता है। परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मन की हर बात को, हमारे हर कार्य को जानता है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। भजन 139 इसका वर्णन करता है। दूसरे पद में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। तुझसे भागकर मैं कहां जाऊं? तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। परमेश्वर, मैं अगर आकाश में भी जाऊं वहां तू है, अगर मैं पाताल में भी जाऊं वहां तू है, अगर मैं समुद्र में भी जाऊं वहां तू है। मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं? तू सब कुछ जानता है, तुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। ऐसा परमेश्वर जो हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे कार्यों को जानता है, ये दाऊद का विचार। और इसलिए जब उसके अंदर ये विचार कि परमेश्वर उसके मन की हर बात को जानता है, हर बात को समझता है, उसके कार्यों को देखता है, इसलिए उसका मन परमेश्वर के प्रति लगा हुआ है। इस मन में कोई भी ऐसी बात ना आए जो परमेश्वर के विरोध में हो, जो परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ाए, लेकिन ऐसी बात जो परमेश्वर की महिमा करे, जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। इसलिए जब परमेश्वर दाऊद के मन को देखता है तो पाता है कि उसके अंदर ये भावना कि मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे मैं कुछ नहीं छिपा सकता हूं। मैं अपनी पत्नी से छिपा सकता हूं, अपने पति से छिपा सकता हूं, अपने बच्चों से छिपा सकता हूं, अपने बॉस से छिपा सकता हूं, जो अपने लोग हैं उनसे छिपा सकता हूं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। मेरा हृदय परमेश्वर के सामने खुला है। सर्वज्ञानी परमेश्वर, यही जो बात है परमेश्वर के विषय में, अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं, इस बात को जानते हैं, तो हमारा मन, हमारे विचार परमेश्वर के ऊपर लगे रहेंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि परमेश्वर सबको जानता है। जो मैं सोच रहा हूं वो जान रहा है, जो मैं कर रहा हूं वो जान रहा है। इसलिए मैं उससे छुप नहीं सकता, उससे भाग नहीं सकता, उससे मैं दौड़कर कहीं जा नहीं सकता। वो मेरे विचारों को जानता है। तीसरी बात परमेश्वर के संबंध में जो दाऊद समझता है, सर्व उपस्थित परमेश्वर, ओमनी प्रेजेंट गॉड, हर जगह उपस्थित है।
लेकिन हर वस्तु में नहीं। मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, जिसके विषय में मैं सोचता हूं, वो परमेश्वर केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है। वो परमेश्वर केवल एक समय तक सीमित नहीं है। वो परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित है। समुद्र में मैं जाऊं वहां परमेश्वर है, आकाश में जाऊं वहां परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति हर जगह है। मैं जंगल में भेड़ों की रखवाली कर रहा हूं, परमेश्वर वहां मेरे साथ है। मेरे भाई लोग उस रणभूमि में हैं, परमेश्वर वहां है। मेरे बच्चे दूर दराज हैं, परमेश्वर वहां है। मेरा कार्य बहुत दूर है, वहां परमेश्वर हर जगह उपस्थित। जहां भी मैं जाऊं वहां परमेश्वर की सुरक्षा है, परमेश्वर का मार्गदर्शन है। मुझसे पहले परमेश्वर वहां पहुंच जाता है, मेरे लिए मार्ग तैयार करता है। इसलिए भजन 139 में साफ साफ दाऊद कहता है, तुझसे भागकर कहां जाऊं, आकाश में भी तू है, अधोलोक में भी तू है, समुद्र में भी तू है, हर जगह। यह विचार अगर हमारा परमेश्वर के प्रति है तो जहां भी हम जाएंगे हम इस बात का अनुभव करेंगे, परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है, परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मुझे देख रहा है। उसकी उपस्थिति में मैं खड़ा हूं। कोई भी गलत काम, कोई भी विचार, कोई भी गलत व्यवहार मेरे जीवन के द्वारा होगा, परमेश्वर देखेगा उसकी उपस्थिति। इसलिए जब परमेश्वर दाऊद के मन को देखता है वो इस बात को पाता है कि दाऊद के अंदर ये भावना है कि परमेश्वर हर जगह है। जहां दाऊद जाएगा परमेश्वर उसके साथ जाएगा, उसका मार्गदर्शन करेगा। चौथी बात, दाऊद के अंदर परमेश्वर के प्रति क्या विचार, प्रेम करने वाला परमेश्वर, गॉड ऑफ लविंग कंसर्न। दाऊद इस बात को समझता है कि यहोवा परमेश्वर प्रेममय परमेश्वर है। चाहे मैं गिर भी जाऊं तब भी वो मुझसे प्रेम करेगा, मैं पाप में फंस जाऊं तब भी वो मुझसे प्रेम करेगा, मैं उससे दूर चले जाऊं तब भी मैं उससे प्रेम करेगा। उसके प्रेम से मैं भाग नहीं सकता। उसका प्रेम मुझे विवश कर देता है कि मैं उसकी आराधना करूं, उसकी उपासना करूं। जो भी योजनाएं परमेश्वर मेरे लिए बनाता है और लाभ के लिए है, मैं समझ ना पाऊं, मैं सोचूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी विपरीत बातें मेरे जीवन में क्यों हो रही है, ये योजनाएं जो हैं ये कैसी हैं। लेकिन परमेश्वर प्रेममय परमेश्वर है। उस समय हमें समझ में ना आए, उस समय हम उसे समझ न पाए, विपरीत दिखे, हमें भली नहीं दिखे, लेकिन परमेश्वर उन सभी योजनाओं में हमारे लिए लाभ को लेकर आएगा, हानि के लिए नहीं, लाभ के लिए। मनुष्य के प्रति प्रेममय। इसलिए परमेश्वर का वचन जो भजन उसका 8 अध्याय है उसमें दाऊद कहता है 4 से लेके 6 पद में, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी स्तुति ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। ये विचार, ये भावना कि जो मेरा परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर है, मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं कुछ भी नहीं हूं लेकिन फिर भी वो मुझे स्मरण रखता है। मैं कुछ भी नहीं हूं फिर भी वो मेरी स्तुति लेता है। मैं कुछ भी नहीं हूं लेकिन उसने मुझे अपने आप से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट मेरे सिर के ऊपर रखा है, मेरे हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। जो कार्य मैं करूंगा वो सफल होंगे और उसने सब कुछ मेरे पांव तले कर दिया है। ये भावना, ये विचार अपने परमेश्वर के लिए कि कैसे परमेश्वर मेरे लिए सोचता है। अब जब मैं परमेश्वर के इन विचारों पर मनन करता हूं तो मेरा दिल भर जाता है।
और परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति विश्वास और परमेश्वर के प्रति आज्ञा और परमेश्वर के लिए कुछ करने की मंशा, क्योंकि उसने सब कुछ मेरे पांव तले कर दिया है, मेरे हाथों में उसने प्रभुता दी है। ये परमेश्वर, और दाऊद ये अपने मन में परमेश्वर के लिए सोच रहा है, इसलिए वो शाऊल से, अपने भाइयों से, इस्राएली सेना से कहता है, इस गोलियत को मैं धराशायी करूंगा, क्योंकि उसने सब कुछ मेरे पांव तले किया है, मेरे हाथों में प्रभुता दी है। उसका प्रेम मेरे हृदय में वास करता है। मैं कमजोर हूं, कमियां मेरे जीवन में है, अपराध की भावना उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उसका प्रेम मेरे साथ है। उसने मुझे अपने आप से थोड़ा ही कम बनाया है, मेरी स्तुति लेता है, मेरी रक्षा करता है और मेरे हाथों को मजबूत करता है, मेरे पैरों को मजबूत करता है और मुझे हिरनी के समान वो दौड़ाता है। मेरे पाँव में ताकत, मेरे हाथों में ताकत, ये परमेश्वर के प्रति विचार दाऊद के अंदर। पांचवी बात जो दाऊद परमेश्वर के प्रति रखता है, विश्वास योग्य बने रहने वाला परमेश्वर, गॉड ऑफ फेथफुलनेस। न केवल प्रेममय परमेश्वर है, उसने सब कुछ मेरे पांव तले और मेरे हाथों में कर दिया है, लेकिन वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है। ये परमेश्वर की व्यक्तिगत विशेषता है। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अनुभव किया है। वो सच्चा है, वो अपने प्रतिज्ञाओं से हटता नहीं है, जो वो कहता वो करता है। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, वो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है, अपनी विश्वास योग्यता को बनाए रखता है। हम उससे दूर हो जाएं, लेकिन वो हमसे दूर नहीं होता। हम उसको भूल जाएं, लेकिन वो हम नहीं भूलता है। वो बराबर हमारे साथ अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बना रहता है। भजन 37:5 और 6 में दाऊद सुंदर रूप से वर्णन करता है कि कैसे परमेश्वर अपने कार्यों को, अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। वहां पर लिखा है, यहोवा धर्मियों को संभालता है, खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहता है। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे। पद 25, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखते आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता। वो धर्मियों को संभालता है, उनकी आयु की सुधि लेता है, उनका भाग सदा बना रहता है, उनकी आशा कभी नहीं टूटेगी, वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। अकाल के समय भी, कोरोना के समय भी वो तृप्त होंगे। और जबरदस्त विश्वास योग्यता परमेश्वर के विषय में कहता है, मैं लड़कपन से देखते आया हूं और मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब भी मैं देख रहा हूं कि मैंने कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं पाया और न ही उनके वंश को भीख मांगते देखा। यह है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। अपने लोगों के प्रति दाऊद के मन को जब परमेश्वर देखता है, वो पाता है कि वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा करता है। वो कहता है, परमेश्वर तू विश्वास योग्य है, तूने मुझे तृप्त किया है, तू मेरे बाल बच्चों को तृप्त करेगा, मेरे बाल बच्चों के बाल बच्चों को तृप्त करेगा, मेरे वंशज को कभी भी गिरने नहीं देगा, कभी भी टुकड़ों के लिए भीख मांगने नहीं देगा, लेकिन वो सदा बने रहेंगे, उनका भाग सदा बना रहेगा, वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो कभी टूटेंगे नहीं। तू उन्हें संभालेगा, उनकी आयु की रक्षा करेगा। जैसे तू मेरे साथ, वैसे तू मेरे वंशज के साथ। ये विश्वास योग्यता का भाव परमेश्वर के प्रति। ऐसा मेरा परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है। हे शाऊल, हे सेना, हे प्रजा, क्या तुम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को भूल गए हो? परमेश्वर की विश्वास योग्यता कि कैसे 430 वर्षों के बाद भी
वो तुम्हें भूला नहीं, तुम्हें छुड़ा कर लेकर आया, उस लाल समुद्र से पार कराया, उस यरदन नदी से पार कराया। क्या वो तुम्हें इस गोलियत के ऊपर जीत नहीं देगा? देगा। लेकिन शाऊल के अंदर ये विश्वास योग्यता का भाव नहीं, सेना के अंदर ये विश्वास योग्यता का भाव नहीं, प्रजा के अंदर ये विश्वास योग्यता का भाव नहीं, लेकिन दाऊद के अंदर। और जब परमेश्वर दाऊद के मन को देखता है तो पाता है इन 5 बातों को कि परमेश्वर के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, परमेश्वर के विषय में उसकी सोच क्या है, परमेश्वर के विषय में आज आपकी सोच क्या है। क्या इन 5 बातों को जब परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके मन में पाता है? क्या इन 5 बातों को जब परमेश्वर आपको देखता है, आपके कार्य में पाता है? मेरे हृदय में परमेश्वर के प्रति क्या समझ है, मेरे मन में परमेश्वर के प्रति क्या सोच है? केवल डॉक्ट्रिन के रूप में नहीं, केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, सच्चाई के रूप में। हम सिद्धांत के रूप में इन बातों को मानते तो हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा सैद्धांतिक रूप में नहीं, केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, सच्चाई के रूप में। शाऊल की सेना, इस्राएली प्रजा सैद्धांतिक रूप में, डॉक्ट्रिन में, सिद्धांत में इन 5 बातों को मानते थे, लेकिन सच्चाई में नहीं, वास्तविकता में नहीं, मन के अंदर नहीं। उनकी जो डॉक्ट्रिन थी वो तो सही थी, लेकिन मन के अंदर ये सच्चाई नहीं। प्रिय मित्रों, ये सिद्धांत ही नहीं है, ये सच्चाई है जो मेरे मन के अंदर वास करती है। और इसलिए जब परमेश्वर दाऊद के मन को देखता है, इन 5 सच्चाइयों को पाता है, न केवल डॉक्ट्रिन के रूप में, न केवल सिद्धांत के रूप में, लेकिन सच्चाई के रूप में। और उस सच्चाई के आधार पर ही वो अपने कदमों को उठाता है और परमेश्वर की नाम धराई नहीं होने देता है, और परमेश्वर को जो भी ललकारता है उसका वो पीछा करता है और परमेश्वर की नाम की बड़ाई करता है। ये दाऊद का दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो सिद्धांत है, दाऊद के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण। जब परमेश्वर ने दाऊद के अंदर ये दृष्टिकोण पाया कि उसका जो दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति है वो भला है, वो सच्चा है, वो 5 सच्चाई उसके अंदर वास करती हैं। और इसलिए जब दाऊद के प्रति परमेश्वर देखता है कि क्या दाऊद की मंशा है, व्हाट वाज गॉड्स व्यू ऑफ डेविड, परमेश्वर का अब दृष्टिकोण कैसा है दाऊद के प्रति, किस रूप में परमेश्वर दाऊद को देखता है, किस रूप में परमेश्वर दाऊद को समझता है। रंग रूप डील डॉल से बढ़कर उसके मन को देखा, और जब परमेश्वर ने उसके मन को देखा तो उसके मन में उसने क्या पाया, उसके मन में उसने क्या पाया। और दाऊद के जो भजन हैं वो उसके भीतरी मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वो जो भी उसके अंदर जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं उनके ऊपर वो प्रकाश डालता है कि उसका हृदय कैसा है। व्हाट वाज डेविड्स हार्ट, दाऊद का मन कैसा है ये परमेश्वर देखता है। पहली बात हम देखते हैं, जब दाऊद के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण है और उसके मन को खंगालता है तो दाऊद के मन में क्या पाता है। पहली बात, दाऊद का जो हृदय है, विश्वास करने वाला हृदय, अ बिलीविंग हार्ट। जो दाऊद का हृदय है वो अविश्वास से भरा हुआ नहीं है, वो संदेह से भरा हुआ नहीं है, वो डाउट से भरा हुआ नहीं है। उसका जो हृदय है वो विश्वास करने वाला हृदय है। वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास करता है, परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर था नहीं, परमेश्वर होगा नहीं,
परमेश्वर है। ये जो इस्राएली प्रजा है, ये शाऊल है और जो सेना है, इस बात पर वो रह रहे हैं कि परमेश्वर था, परमेश्वर ने किया, लेकिन अब परमेश्वर नहीं कर पा रहा है, अब परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर का अस्तित्व था जब वो लाल समुद्र में हमारे साथ था, जब यरदन नदी में हमारे साथ था, जब वो जंगल में हमारे साथ था, उसने बड़े बड़े कार्य किए, उस समय उसका अस्तित्व था, लेकिन आज नहीं। लेकिन जो दाऊद है, उसका हृदय विश्वास करने वाला है और वो कह रहा है कि परमेश्वर था नहीं, परमेश्वर होगा नहीं, परमेश्वर है, वो आज भी है और सर्वदा तक रहेगा। आदि में परमेश्वर, इस बात पर वो विश्वास करता है कि आदि में परमेश्वर था नहीं, आदि में परमेश्वर, जो बाइबल आरंभ होती है इस सच्चाई से आरंभ होती है, परमेश्वर के अस्तित्व से, कि परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर, आदि में और कुछ नहीं, परमेश्वर, और परमेश्वर बराबर रहने वाला परमेश्वर है। गॉड इज, गॉड स्पीक्स, गॉड एक्ट्स। परमेश्वर है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर करता है, इस पर विश्वास। इसलिए 14 अध्याय जो भजन संहिता 14 है, उसके पहले पद में दाऊद कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। दाऊद की जो परिभाषा मूर्ख के विषय में है वो ये है, मूर्ख वो व्यक्ति है जो कहता है परमेश्वर है ही नहीं, जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, अपने आप को साइंटिस्ट समझते हैं, अपने आप को फिलोसोफर समझते हैं और कहते हैं परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। दाऊद कह रहा है वो मूर्ख है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि परमेश्वर है। ये वास्तविकता है, ये केवल काल्पनिक नहीं है, ये केवल माया नहीं है, हम माया जाल में नहीं है, लेकिन वास्तविकता है। केवल मूर्ख ही कह सकता है परमेश्वर नहीं है। जब परमेश्वर उसके हृदय को देखता है, उसका जो हृदय है वो विश्वास करने वाला परमेश्वर के अस्तित्व पर, कि परमेश्वर आज भी विराजमान है, आज भी हमारे साथ है, आज भी वो उपस्थित है। ये हृदय, हम सैद्धांतिक रूप में कहते तो है परमेश्वर है, लेकिन सच्चाई के रूप में उसका अनुभव नहीं करते। अगर मेरा हृदय इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर है, तो मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे हटूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। गॉड इज, गॉड स्पीक्स, गॉड एक्ट्स। परमेश्वर मुझसे बात करता है, परमेश्वर मेरे लिए कार्य करता है। बिलीविंग हार्ट। दूसरा जो बात परमेश्वर दाऊद के विषय में और दाऊद के हृदय को जब देखता है तो पाता है कि जो दाऊद का हृदय है, धन्यवादी हृदय, अ थैंकफुल हार्ट। परमेश्वर ने जब दाऊद को देखा, उसके हृदय में क्या पाया? उसके हृदय में वो क्या पाता है? कुड़कुड़ाहट को नहीं पाता है, शिकायतों को नहीं पाता है, संदेह को नहीं पाता है, कड़वाहट को नहीं पाता है, लेकिन धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर के प्रति, धन्यवाद परमेश्वर के कार्यों के प्रति, धन्यवाद परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रति। इसलिए भजन संहिता 9 उसके 1 और 2 पद में दाऊद कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। बार बार यहाँ पर दाऊद कह रहा है, मैं तेरा गुणगान करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे नाम के कारण आनंदित होऊंगा, मैं लगातार तेरी स्तुति करूंगा, धन्यवाद करूंगा। उसके मन की भावना। भजन 86 11 से 12 पद में दाऊद क्या कहता है? हे प्रभु,
हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरी महिमा लगातार करता रहूंगा। भजन 138 102 पद में दाऊद क्या कहता है? मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, सेनाओं के सामने भी, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जबरदस्त! परमेश्वर, देवी देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर का जो वचन है परमेश्वर के नाम से बड़ा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। परमेश्वर जो कहता है उससे करता है। मेरा नाम मेरे वचनों से जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपने वचनों पर स्थिर नहीं रहता हूं तो मेरे नाम से कोई फायदा नहीं। इसीलिए यहां पर दाऊद कहता है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से बड़ा स्थान दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन कभी लौट कर नहीं आता। परमेश्वर जो कहता है उसे करता है। धन्यवादी हृदय, आज हमारे हृदय में क्या है? जब परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर झांकता है, मेरे मन में क्या पाता है? मेरे मन में धन्यवादी भावना को पाता है कि परमेश्वर हर पल, हर समय, हर परिस्थिति में मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं तेरे नाम को धन्य कहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, तेरे कार्यों के विषय में, तेरे नाम के विषय में, तेरी उपस्थिति के विषय में, तेरी आशीष के विषय में। या फिर हमारे मन के अंदर लगातार कड़वाहट, मेरे मन के अंदर लगातार शिकायतें, मेरे मन के अंदर लगातार परमेश्वर के प्रति बुरी बुरी भावनाएं, शाऊल के मन में, सेना के मन में, इस्राएल प्रजा के मन में धन्यवाद नहीं, उनके मन में कटुता, उनके मन में कड़वाहट, उनके मन में शिकायतें। परमेश्वर, तूने हमें इतने महीनों से इस स्थान पे क्यों रखा है? डर में क्यों रखा है? क्यों नहीं तुम्हारे लिए लड़ रहा है? क्यों नहीं तुम्हारे सामने आ रहा है? क्यों नहीं तुम्हारा पक्ष ले रहा है? क्यों नहीं तुम्हारे साथ आगे चल रहा है? शिकायतें। लेकिन दाऊद का मन जो है धन्यवाद से भरा हुआ है। प्रिय मित्रों, हमारे मन में हर पल परमेश्वर के प्रति धन्यवाद, हर परिस्थिति में। ये परमेश्वर है जो हमारे लिए कार्य करता है, परमेश्वर है जो हमारे मन को देखता है। जब मेरे मन को वो धन्यवादी मन के रूप में पाता है, आशीषों की बारिश वो देता है, आशीषों से मैं भरपूर करता है। लेकिन अगर हमारे मन में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं, उसके कार्य के प्रति धन्यवाद नहीं, उसके भवन के प्रति धन्यवाद नहीं, तो परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से तृप्त नहीं करता है, अपनी आशीषें हमें नहीं देता है। उन आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं। तीसरी बात दाऊद के हृदय के संबंध में, सत्य हृदय, A truthful heart। जब परमेश्वर दाऊद के मन को देखता है, दाऊद के हृदय को देखता है, तो उसमें सच्चाई को पाता है, सत्यता को पाता है, ट्रुथफुलनेस को पाता है। भजन 15 1 से 3 पद में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा? वह जो सच्चाई से, खराई से चलता और धर्म के काम करता है। जबरदस्त! दाऊद स्वयं अपने भजन में इस बात को प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? तेरे शरण स्थान में कौन रहने पाएगा? तेरे भवन में कौन रहने पाएगा? तेरी उपस्थिति में कौन रहने पाएगा? तेरे स्वर्गीय सिंहासन में कौन रहने पाएगा?
तेरे पवित्र स्थान पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है, जिसका हृदय खराई से भरा हुआ है, जिसका हृदय सत्यता से भरा हुआ है, और जिसके कार्य धर्म के हैं, धर्म और खराई, जिसके अंदर धर्म और खराई है, सच्चाई और धार्मिकता है, उसका हृदय सत्य है, सच्चाई से भरा है, उसमें झूठ नहीं है, उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई धोखापन नहीं है, उसमें कोई चालबाजी नहीं है, लेकिन सच्चाई है और हृदय से सच बोलता है और अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ये सत्यता। परमेश्वर ने जब दाऊद के मन को देखा तो उसने सत्यता को पाया और इसलिए दाऊद कह रहा है, ऐसा हृदय जो सच बोलता है, अपनी जीभ से किसी की निंदा नहीं करता है, अपने मित्र की बुराई नहीं करता है, अपनी पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता है, उसका हृदय साफ है, खोट नहीं, चालबाजी नहीं, धोखापन नहीं। आज जब परमेश्वर मेरे मन को, मेरे हृदय को देखता है तो क्या सत्यता को पाता है, सत्य हृदय को पाता है, ट्रूथफुल हार्ट को पाता है, या उसमें खोट, या उसमें धोखापन, या उसमें चालबाजी, या उसमें बुराई, या उसमें निंदा, या अन्य प्रकार के झूठ? इसलिए परमेश्वर दाऊद के लिए कहता है, मेरे मन के अनुसार। चौथी बात जो दाऊद के विषय में परमेश्वर उसके हृदय में पाता है, खुला हृदय, एन ओपन हार्ट, जो हम भजन 26 उसके दूसरे पद में देखते हैं। वहां पर दाऊद स्पष्ट रूप से कहता है, हे यहोवा मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख। परमेश्वर, मेरा जो हृदय है तेरे सामने खुला है, तो इसको जांच, तो इसको परख, और जो भी बुराई, बुरी बात मेरे मन के अंदर है उसे दोषयुक्त और पवित्र कर। इसको परख, इसको तू इसको तू टेस्ट कर कि क्या ये मन तेरे ओर है या नहीं है, तेरी ओर लगा हुआ है या नहीं लगा है, तुझ पर बसा हुआ है नहीं बसा हुआ है, इस मन में क्या है, इसको तू जांच। इस दिल में मैंने क्या क्या छुपा के रखा है, कौन कौन सी बातें हैं जो तेरे ग्रहण योग्य नहीं है, उन बातों को तू जांच और परख और मुझे बता। ओपन हार्ट। हम अपने दिल को बंद किए रखते हैं, अपने मन को बंद किए रखते हैं, यहां तक कि परमेश्वर के सामने भी हम उड़ेलते नहीं है और परमेश्वर से भी नहीं कहते कि परमेश्वर मेरे मन को तू जांच, इसको तू धो, इसको तू शुद्ध कर, पवित्र कर, स्वच्छ कर। हम घबराते डरते इसको छुपा के रखते हैं कि परमेश्वर जान न ले, समझ न ले। लेकिन जब दाऊद के मन को परमेश्वर ने देखा, उसने देखा एन ओपन बुक, उसका जो हृदय है खुली किताब है। परमेश्वर तू इससे पढ़ ले, परमेश्वर तू इससे देख, जो भी गलत है तू इसे काट दे, मिटा दे, फाड़ कर फेंक दे, और इस मन में अपने प्रति पवित्रता को उत्पन्न कर, सच्चाई को उत्पन्न कर, पारदर्शी। उसका जो मन है, उसका जो हृदय है पारदर्शी है, छुपा कर कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ खुला है। पांचवी बात जो परमेश्वर दाऊद के हृदय के विषय में पाता है, आशा रखने वाला हृदय, कि ये हृदय जो दाऊद का है वो आशा रखने वाला है, एक्सपेक्ट करने वाला है। इसलिए भजन उसके 37वें अध्याय और 4 और 5 पद में दाऊद कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर पर भरोसा, अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर डाल दे, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, उस पर डिलाइट कर, उस पर अपने मन को लगा, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा।
आशा रखने वाला हृदय। परमेश्वर, मैं जानता हूं आज तो मेरी मनोरथ पूरी नहीं हुई है, आज मेरी आशाएं पूरी नहीं हुई है, मेरे जो भी मनोरथ थे, जो भी आशाएं थी अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा रखता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा, मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा, मेरे उद्देश्यों को पूरा करेगा, मेरी योजनाओं को पूरा करेगा। जो भी मेरे मार्ग की चिंता है, जो भी मेरे भविष्य की चिंता है, जो भी मेरे बच्चों की चिंता है, जो भी आर्थिक चिंता है, जो भी सैलरी की चिंता है, जो भी जॉब की चिंता है, जो भी परिवार की चिंता है, जो भी पढ़ाई की चिंता है, जो भी अन्य चिंताएं मार्ग की, ये जो जीवन जिस मार्ग में चल रहा है, जो भी कठिनाइयां परेशानियां इस मार्ग में आएंगी, उसकी चिंता है, उसको परमेश्वर के ऊपर डाल, परमेश्वर पूरा करेगा। लिखा है उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तेरी सारी चिंताओं को वही दूर करेगा, तेरी सारी आवश्यकताओं की वही पूर्ति करेगा, तेरी सारी बीमारियों को वही दूर करेगा, तेरी सारी कठिनाइयों को वही दूर करेगा। मैं आशा रखने वाले हृदय को रखता हूं परमेश्वर, और परमेश्वर उसके हृदय को देखता है, उसके अंदर आशा है। शाऊल, मेरे अंदर आशा है, मेरा जो हृदय है आशा से भरा हुआ है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं और मेरी ये आशा है, और मैं इस आशा के साथ जाता हूं कि मैं इस गोलियत को धराशायी करूंगा। दाऊद ने देखा शाऊल ने आशा खो दी है, सेना ने आशा खो दी है, उनके अंदर कोई आशा नहीं, उनके अंदर कोई भी होप नहीं, वो एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल हार कर रहे हैं। लेकिन जब दाऊद के मन को परमेश्वर देखता है, एक आशा रखने वाला हृदय, कि हाँ अभी तक तो हम जीत नहीं पाए हैं, अभी तक हम ललकार को सुन रहे हैं, हमें ललकार रहा है, हमें लताड़ रहा है, हमें बुरा भला बोल रहा है, परमेश्वर को बुरा भला बोल रहा है, लेकिन मैं आशा रखता हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं इसको धराशायी करूंगा, क्योंकि मेरे मार्ग की चिंता मैंने परमेश्वर के ऊपर डाल दी है, वही करेगा। आशा रखने वाला हृदय, प्रिय मित्रों, आज जब परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, क्या उसमें आशा है, या आपने अपनी आशा त्याग दी है? जो भी आशा थी, जो भी आशा की किरण थी, उसको आपने त्याग दिया है। अब आप सोच रहे हैं कोई भी आशा नहीं है, अब कुछ भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा इस बात को हमारे सामने रख रहा है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता, अपने जीवन की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही है जो पूरा करेगा, वही है जो कार्य करेगा, वही है जो सफलता देगा, वही है जो गोलियत को धराशायी करेगा। छठी बात, जब दाऊद के दिल को परमेश्वर देखता है, परमेश्वर की व्यवस्था को स्मरण रखने वाला हृदय, जब परमेश्वर दाऊद के हृदय को देखता है, उसके मन को देखता है, तो पाता है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को स्मरण रखता है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है, उसका जो हृदय है परमेश्वर के वचनों में लगा हुआ है, परमेश्वर की व्यवस्था में लगा हुआ है, उसका हृदय परमेश्वर के वचनों को स्मरण करता है, अपने मन से, अपने हृदय से बार बार परमेश्वर के वचनों को निकालता है, जिससे कि परमेश्वर का वचन उसको सामर्थ दे। इसलिए भजन 40 उसके 8वें पद में दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। जो भी तेरी इच्छा तेरे वचन में प्रकट की गई है, उनको पूरा करने के लिए मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि जो तेरी व्यवस्था है, तेरा वचन है, जो बाइबल है, तेरा प्रकाशन है, तेरे शब्द हैं, तेरी प्रतिज्ञा है, मेरे अंतःकरण में बसी हुई है, मेरे इनर मोस्ट हार्ट में बसी हुई है। उनको कोई निकाल नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। वो बार बार मेरा मार्गदर्शन करती है, मेरे अंतःकरण में, मेरे मन में, मेरे हृदय में। मित्रों, आज
मेरे मन में, मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन वास करता है या कोई अन्य वचन? ये परमेश्वर का जो दास है दाऊद अपने हृदय की व्याख्या करता है। भजन 119 उसके 72 पद में, 72 पद में दाऊद कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपये और मोहरों से भी उत्तम है। जबरदस्त! परमेश्वर तेरी ओर से जो व्यवस्था मुझे दी गई है, तेरी ओर से जो वचन मुझे दिया गया है, तेरी ओर से जो बाइबल मुझे दी गई है, वो हजारों रुपयों से, लाखों रुपयों से, करोड़ों रुपयों से, अरबों रुपयों से और मोहरों से भी अधिक उत्तम है। चांदी सोना जो भी है उससे अधिक उत्तम है। यह है उसका दिल। मेरे लिए करोड़ों लाखों अरबों रुपए मायने नहीं रखते, मेरे लिए चांदी सोना जेवरात मायने रखते हैं। मेरे लिए परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन इन सारी बातों से उत्तम है। अब जब वो वचन मेरे अंदर है, उस वचन के मार्गदर्शन में मैं चलता हूं, तो परमेश्वर मुझे सब चीजें देगा। फिर मैं तो ये है दाऊद का हृदय, उसके मन में परमेश्वर का वचन। और जब भी परमेश्वर का वचन मेरे मन में वास करता है, वो शांति, वो खुशहाली, वो धनाढ्य लेकर आता है। इसलिए दाऊद का जो भजन है इस बात को हमारे सामने रखता है। भजन 119 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जो तेरा वचन है उसके द्वारा मैं ज्योति पाता हूं, उसके द्वारा मैं मार्गदर्शन पाता हूं, उसके द्वारा मैं सहायता पाता हूं, उसके द्वारा मेरी आंखें तेरी ओर निहारती हैं, उसके द्वारा मुझे हिम्मत और सामर्थ मिलती है इस जीवन के रास्ते में चलने की सामर्थ। इसलिए शावल, परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में वास करता है, और जब मैं गोलियत के पास जाऊंगा उसके वचन की सामर्थ के द्वारा। प्रिय मित्रों, आज मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन वास करता है नहीं करता है? अगर वो मेरे वचन, अगर वो बातें मेरे अंदर, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर वास करता है, तो मैं दाऊद के समान आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर ने जब दाऊद के मन को देखा, उसने पाया कि उसका जो मन है उसके वचन पर लगा हुआ है, उसके वचन पर ध्यान करता है। दाऊद का मन परमेश्वर के वचन पर लगा हुआ है और उसके लिए करोड़ों रुपयों से अधिक मूल्य और उत्तम है। सातवीं बात जो परमेश्वर दाऊद के हृदय के विषय में पाता है, पश्चातापी हृदय और रिपेंटेंट हार्ट। दाऊद का जो हृदय है वो पश्चातापी हृदय है। दाऊद कमी कमजोरियों से भरा हुआ है, असफलताओं से भरा हुआ है, उसके अंदर अपराध की भावना भी उत्पन्न हुई है, अपराध भी उसने किया है, लेकिन उसका हृदय पश्चातापी है, उसका हृदय कठोर नहीं है, अहंकार से भरा हुआ नहीं है। जब भी वो गिरता है, जब भी वो अधर्म के काम कर लेता है, पाप में गिर जाता है, वो पश्चाताप करता है, वो मन के द्वारा हृदय से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है। और इसलिए भजन 51 उसके 10वें और 17वें पद में स्पष्ट रूप में दाऊद अपने पश्चातापी हृदय को लेकर आता है। पूरा जो भजन है उसके पश्चाताप को बताता है कि उसका हृदय वास्तविक रूप में एक पश्चातापी हृदय था। 10वें पद में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यह पश्चाताप, परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और इसलिए मेरे मन में अशुद्धता आ गई है, इसलिए मैं पश्चाताप करता हूं, तुझसे प्रार्थना करता हूं, तुझसे विनती करता हूं कि मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे अंदर जो आत्मा है उसको नए सिरे से उत्पन्न कर, स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, ताकि मैं इधर उधर न भटकूं। पश्चातापी हृदय 17वें पद में बोलता है, मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए
मन को तुच्छ नहीं जानता है। वो कहता है मेरा मन परमेश्वर के प्रति बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मैंने अधर्म किए हैं, मैंने बुरे काम किए हैं, लेकिन मेरा हृदय पश्चाताप से भरा हुआ है, मेरा मन टूट गया है, मेरा मन पिस गया है, अ ब्रोकन स्पिरिट, अ ब्रोकन हार्ट। और मैं जानता हूं कि टूटे हुए मन को, पिसे हुए मन को तो तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूं, एक पश्चातापी हृदय। और दाऊद ने भजन 51 में इस रूप में पश्चाताप किया कि परमेश्वर ने जब उसके मन को देखा, उसने पाया ये सच्चा पश्चाताप है, इसका मन टूटा हुआ है। तो जब भी हम अधर्म के कार्य करते हैं, कमी कमजोरी हमारे जीवन में आ जाती है, पाप हमसे हो जाते हैं, क्या उस समय हमारा मन टूटा हुआ है? उस समय हमारा मन पिसा हुआ है? क्या हम वास्तविक रूप में पश्चाताप के साथ, आंसुओं के साथ, घुटनों में पश्चाताप करते हुए, बुलकते हुए परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर ये देखता है कि वास्तविक रूप में इसका मन टूट गया है और ये वास्तविक रूप में पश्चाताप करके फिर से शुद्ध मन को प्राप्त करना चाहता है, स्थिर आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, नए सिरे से उस आत्मा को लेना चाहता है जो एक समय में थी। जब दाऊद ने पाप किया, वास्तविक पश्चाताप, शाऊल जब पकड़ा गया कि उसने राज्य की जो कार्य ठीक से नहीं किए, डर के मारे उसने पश्चाताप किया, उसका मन टूटा हुआ नहीं, लेकिन दाऊद का मन टूटा हुआ। इसलिए जब परमेश्वर दाऊद के मन को देखता है, हालांकि उसने पाप किए, अपराध किए, लेकिन उसका मन पश्चातापी है, पश्चाताप करता है और परमेश्वर के समक्ष आता है। 8वीं बात जो परमेश्वर दाऊद के मन के विषय में देखता है और जानता है, दीन हृदय, अ हम्बल हार्ट। जो दाऊद का हृदय है वो दीन है, वो हम्बल है। भजन 131 और 1 पद में दाऊद अपने इस दीन मन के विषय में बताता है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। जबरदस्त। हे परमेश्वर, मेरे मन को देख, मेरा मन न तो गर्व से भरा हुआ है और मेरी दृष्टि न घमंड से भरी हुई है। हालांकि बड़े बड़े कार्य परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा किए और लोगों ने गीत गाया कि शाऊल ने हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। उसके द्वारा भी उसके मन में कोई गर्व नहीं, उसके मन में कोई अहंकार नहीं, उसके मन में कोई घमंड नहीं, उसकी जो आंखें हैं घमंड से भरी हुई नहीं है। हे परमेश्वर, जो बातें मेरे लिए बड़ी और कठिन लगती हैं मैं उन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपने आप में दीन हूं और मैं दीनता के साथ ही कार्य करूंगा। और इसलिए परमेश्वर उसके मन को देखता है, दीनता को पाता है, विशेषताओं को और कमजोरियों को वो जानता है। वो देखता है अपने मन को दाऊद और जानता है कि मेरी क्या विशेषताएं हैं और क्या कमजोरियां हैं। जो कमजोरियां हैं उनको मैं ठीक करता हूं, जो विशेषताएं हैं उन पर ध्यान देकर मैं आगे बढ़ता हूं। प्रॉपर बैलेंस इन द एरिया ऑफ सेल्फ इमेज। उसकी जो सेल्फ इमेज के विषय में अपनी जानकारी है, अपने विषय में वो सही संतुलन बनाए हुए है। क्या मेरी कमजोरियां हैं और क्या मेरी विशेषताएं हैं जो मुझसे नहीं होता है, जो मेरे लिए कठिन है, जो मेरे लिए विषम है, उस ओर मैं ध्यान नहीं देता हूं। मैं जानता हूं ये मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मैं कर सकता हूं उस ओर मैं ध्यान देता हूं। एक दीन हृदय, ये कहने वाला कि परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन तेरी सामर्थ के द्वारा मैं कर सकता हूं। इसलिए जब वो गोलियत के पास गया, वो अपनी सामर्थ के द्वारा नहीं गया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने शेर को गिराया है, मैंने भालू को गिराया है, मैं इसको भी गिराऊंगा। लेकिन उसने कहा, हे शाऊल, तेरे दास ने परमेश्वर की सहायता से
सिंहों को मारा है, भालू को मारा है, और उसी नाम से मैं इसके पास जाऊंगा, उसकी सामर्थ में इसके पास जाऊंगा और इसको धराशायी करूंगा। 9वीं और अंतिम बात जो परमेश्वर दाऊद के हृदय के विषय में बोलता है और देखता है, निर्भर रहने वाला हृदय, अ डिपेंडेंट हार्ट। जो दाऊद का हृदय है वो पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर है। वो जानता था कि उसकी क्या सामर्थ है, वो जानता था अपनी जिम्मेदारियों को अपनी सामर्थ के द्वारा वो पूरी नहीं कर सकता है, इसलिए पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर। भजन 61 1 से 4 पद में दाऊद स्पष्ट रूप में अपनी निर्भरता को व्यक्त करता है। मैं तुझे ही पुकारूंगा क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। परमेश्वर, मैं तेरे पंखों में छिपा रहूंगा, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है। तेरे तंबू में मैं युगान युग बना रहूंगा, तुझ पर ही मैं निर्भर हूं। तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मेरी देखरेख कर सकता है, तू ही मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, तू ही मुझे जय दे सकता है। मैं तुझ में ही सुरक्षित हूं, तुझ में ही मैं बलवान हूं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब परमेश्वर ने दाऊद को देखा, उसके हृदय को इस रूप में पाया, परमेश्वर की वास्तविकता को उसके हृदय में उसने पाया कि उसका जो हृदय है एक टूटा हुआ हृदय है। जब परमेश्वर आज हमें देखता है, किस रूप में पाता है? परमेश्वर के हृदय की जो धड़कन है हमारे लिए किस रूप में धड़कती है? जब परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है, हमारे मनों को देखता है, तो क्या हमारे हृदय को इन 9 बातों से भरा हुआ पाता है? ये 9 बातें जो दाऊद के हृदय में थी, जो हृदय के विषय में थी, वो 9 बातें क्या आज परमेश्वर मेरे मन के विषय में कह सकता है, मेरे हृदय के विषय में कह सकता है कि वास्तविक रूप में इसका जो मन है ये निर्भर रहने वाला मन है, पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर है। इसका जो मन है धन्यवादी मन है, इसका जो मन है उसमें परमेश्वर के प्रति एक जबरदस्त प्रेम और उल्लास है। मित्रों, आज जब परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर होती है, हमारे मन की ओर होती है, तो क्या पाता है? जब परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर दृष्टि की, उसके मन में इन 9 बातों को पाया, एक जबरदस्त हृदय को पाया, एक टूटा हुआ हृदय पाया, एक पिसा हुआ हृदय पाया, एक पश्चातापी हृदय पाया जो बार बार परमेश्वर के प्रति लगा हुआ है, परमेश्वर के समक्ष जाता है, परमेश्वर से बातचीत करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अपने कमी कमजोरियों को वो प्रकट करता है, परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त करता है और उस पर पूर्ण रूप से निर्भर होकर आगे बढ़ता है। परमेश्वर, मैं अपने आप में असमर्थ हूं, लेकिन जब तेरी सामर्थ मेरे जीवन के ऊपर है, तेरा हाथ मेरे ऊपर है, मैं गोलियत को धराशायी कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के नाम से जाता हूं। यह उसके दिल की भावना। मित्रों, आज जब इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अपने हृदय को जांचें, अपने हृदय को परखें और पाएं कि कहां आपका हृदय है, कहां आपका मन है, आपके विचार परमेश्वर के प्रति क्या है और परमेश्वर के विचार आपके प्रति क्या है। अगर हमारे मन में ऐसी कोई भावना है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, उस पर निर्भर नहीं हो पाए और हमारा हृदय टूटा नहीं लेकिन घमंड से, कटुता से और कठोर हो गया है, उन चीजों से भरा हुआ है, तो आज हम परमेश्वर के समक्ष आए। अगर हमारा मन कटुता से भरा हुआ है, कठोर हो गया है, कड़वाहट से भरा हुआ है, शिकायतों से भरा हुआ है, धन्यवाद से नहीं, तो आज हम परमेश्वर के समक्ष आए और परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आज तेरी वेदी के समक्ष आता हूं और अपने मन को, अपने हृदय को, जो मेरे पूरे व्यक्तित्व को संभालता है, उसका नियंत्रण करता है, इसको तेरे समक्ष लाता हूं। इसलिए धो, शुद्ध और पवित्र कर, नए सिरे से मेरे अंदर
स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर, जिससे कि मैं फिर से तेरी बड़ाई कर सकूं और तेरी सामर्थ्य में इस जीवन के रास्ते में आगे बढ़ सकूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रकाशन के लिए। पिता परमेश्वर, आज अपने आप को तेरी वेदी के समक्ष लाते हैं। हमारे मनों को जांच, अगर हमारे मन में कोई अशुद्धता है, कोई पाप है, कोई अपराध है, कोई ऐसी बात है जो हमने छुपा के रखी है, पिता परमेश्वर तू उससे दूर कर, जिससे कि हम तेरे समक्ष पवित्र पाए जाएं, तेरे ग्रहण योग्य पाए जाएं। और जब तू हमारे मन को देखे और पाए कि वास्तविक रूप में हमारा मन तुझ में लगा हुआ है और तू भी हमारे लिए कह सके, मेरे मन के अनुसार वाला व्यक्ति। पिता परमेश्वर, तुम्हें सवाल हमारी सहायता कर, अपने वचन के प्रकाशन में हमें आगे बढ़ा, अपने वचन से तो हमें भर, जिससे कि उसकी सामर्थ्य में हम आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें संभाल की सहायता कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, जो दुख तकलीफ बीमारी यीशु के नाम में दूर कर। और पिता परमेश्वर, हम सब जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, तेरी ओर से आशीष को पाए, चंगाई को पाए, बहुतायत को पाए और आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के, पूरे दिन तुम्हें संभाल और हमारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।